भारत का G7 देशों में बजा डंका। बाइडेन भी अचानक खोजने लगे मोदी को। ब्रिक्स में चीन की नहीं चली भारत के आगे। पाकिस्तान को ब्रिक्स की चेयर पर बैठना तो दूर, घुसने तक नहीं दिया। पाकिस्तान ने चीन को इम्प्रेस करने के चक्कर में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इसमें दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जर्मनी G7 के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी बाइडेन उनसे मिलने खुद चल कर आए। बाइडेन के रास्ते में कई विश्व राजनेता दिखे, लेकिन वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही बढ़ते रहे। उन्होंने पीछे से मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो मोदी ने भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। आइए आपको बताते हैं क्या है G7। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इस समूह में वो देश शामिल है जो आजादी, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। इस वर्ष जर्मनी G7 की मेजबानी कर रहा है। G7 प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिस दौरान हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। G7 की स्थापना 1995 में हुई थी और इसी वर्ष इस समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक में दुनिया में बड़े आर्थिक संकट और उसके समाधान पर चर्चा की गई थी। साल 1976 में कनाडा इस ग्रुप से जुड़ा। G7 के देशों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री सम्मेलन के 2 सत्रों में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। उधर दूसरी तरफ भारत ने चीन को बहुत बुरी तरह से पटखनी दे दी। चीन के ही खेल में चीन को ही धूल चटा दी। और ये बात हम नहीं कह रहे और न ही भारतीय मीडिया, बल्कि पाकिस्तान इस बात को खुद कह रहा है। दरअसल बीते कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन को इम्प्रेस करने के चक्कर में चीन की बेइज्जती दुनिया भर में कर डाली और खुद ही चीन के बारे में बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले थे। और आपको याद होगा, इस बैठक से ठीक पहले चीन कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान को इस बैठक में शामिल करवा दे और इसके पीछे चीन का यह मकसद था कि अभी ब्रिक्स में जितने देश शामिल हैं, उसमें चीन अकेला देश है जो भारत का विरोध करता है। ऐसे में चीन के विरोध को कोई भी सीरियस नहीं लेता। ऐसे में चीन की कोशिश थी कि एक बार पाकिस्तान इस संगठन में आ जाए तो वो पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत का विरोध करेंगे, जिसका प्रभाव बाकी के सदस्य देशों पर पड़ेगा और भारत पर दबाव बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। चीन ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी कोशिश लगा दी पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने के लिए, लेकिन चीन यहां बुरी तरीके से फेल हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत की तरफ से इशारा करते हुए भारत के लिए क्या कुछ कहा है, तो आइए आपको बताते हैं। ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान का आरोप है कि वर्चुअल समिट में एक सदस्य देश ने उसकी भागीदारी को रोका है। पाकिस्तान बिना नाम लिए आरोप लगाया कि समूह के एक सदस्य ने चीन द्वारा आयोजित वर्चुअल समिट में उसकी भागीदारी को रोक दिया था। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया और माना जा रहा है कि पाकिस्तान का यह आरोप भारत पर ही था। भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना तो छोड़िए, उसे एक ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में भी भारत ने पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दिया। अब जैसे कि पाकिस्तान ने यह बयान दिया तो पूरी दुनिया में, खासकर से पश्चिमी देशों में चीन की जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। चीन का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि जब भी G7 देशों की बैठक होती थी तो चीन भी कहता था कि हमारे पास भी ब्रिक्स है, ब्रिक्स का लीडर चीन है, चीन जो कहता है वही होता है। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो गया। यहाँ ब्रिक्स में तो एक देश को भारत ने मेहमान के तौर पर भी उसे शामिल नहीं होने दिया और भारत ने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि चीन की औकात क्या है। अब सबको पता चल चुका है कि ब्रिक्स को चाइना लीड नहीं करता और न ही चाइना इस संगठन का लीडर है। असल में इस संगठन का असली बाज तो भारत है, जो भारत कहेगा वही चलेगा।
अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। भारत को इंजनों के निर्माण में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। भारत ने आखिरकार मरीन और हवाई जहाजों के इंजन को लेकर असली ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। अभी तक भारत के लिए यही कहा जाता था कि इंजनों के निर्माण में इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी निर्भर है, लेकिन भारत की आईआईटी मद्रास ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है। दरअसल आईआईटी मद्रास से टर्बो इंजन मशीन का निर्माण कर लिया है, जिसे टेस्टिंग के लिए अब नेशनल स्पेस लेबोरेटरी भेजा जा चुका है। इस इंजन के निर्माण पर 2016 से ही काम किया जा रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आईआईटी मद्रास के अलावा और 2 कंपनियां शामिल थी, जिसमें से पहली कंपनी का नाम प्रगति ट्रांसमिशन और दूसरी कंपनी का नाम टर्बो केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस स्वदेशी टर्बो इंजन के निर्माण में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। यह इंजन अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। अगर यह इंजन अपने परीक्षण में सफल होता है तो यहां से भारत अपने मरीन और स्पेस जहाजों के लिए इंजनों का निर्माण आसानी से कर पाएगा। वह इसके अलावा आईआईटी जोधपुर भी काफी तेजी से भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में काम कर रहा है। दरअसल आईआईटी जोधपुर में 3D मेटल प्रिंटिंग का निर्माण कर लिया है, जहां से अब आसानी से इक्विपमेंट्स का निर्माण किया जा सकेगा। आईआईटी जोधपुर के द्वारा एक 3D प्रिंटर का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा आसानी से फाइटर जेट के पार्ट्स का निर्माण किया जा सकेगा। हथियारों के निर्माण में भी यह तकनीक काफी अहम साबित होने वाली है। भारत में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत अभी भी 3D प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले मेटल पाउडर के लिए दूसरों पर निर्भर है। अगर आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया टर्बो इंजन सफल हो जाता है और जोधपुर के द्वारा बनाया गया 3D प्रिंटर ठीक ढंग से बना लिया जाता है, तो भारत एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफी धूम करने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां 3D प्रिंटर से एरोस्पेस के लिए पार्ट्स काफी तेजी से बनाए जा सकेंगे, तो दूसरी तरफ अब भारत की दूसरे देशों के इंजनों से भी निर्भरता खत्म होने वाली होगी। उधर भारत इजिप्ट को लाखों टन गेहूं की सप्लाई करता है, तो अब भारत से मलेशिया तेजस विमान, चॉपर, हेलीकॉप्टर और साथ ही कई और मिसाइलें खरीदने वाला है। इसके लिए भारत तेजस विमान की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा, लेकिन उसकी असेंबलिंग यूनिट इजिप्ट में स्थापित करेगा। लेकिन अमेरिका इजिप्ट को अपना F-15 फाइटर जेट देना चाहता है। वहीं अमेरिका भारत को भी अब जो F-15 फाइटर जेट है, इसके लेटेस्ट वर्जन F-15EX को भारत को देना चाह रहा था। अमेरिका अब इजिप्ट से चाहता है कि वो F-15 फाइटर जेट को परचेज कर ले, लेकिन इजिप्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अमेरिका का F-15 किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि इजिप्ट को लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट की तलाश है, जो भारत का तेजस विमान इजिप्ट की डिमांड को पूरा कर सकता है। वहीं इजिप्ट का लगातार तुर्की, ईरान, कतर और सूडान से तनाव बढ़ रहा है। इस लिहाज से इजिप्ट की वायुसेना को ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश है जो लाइट को ताकतवर और जिससे डॉग फाइट की जा सके। वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका भी आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक केवल अमेरिका ही वह इकलौता देश था जो ज्यादातर देशों को अपने हथियार सप्लाई करता था। लेकिन अब जो देश अमेरिका से कटकर दूसरे देशों से हथियार की खरीदारी कर रहे हैं, वो भारत के पास आ जा रहे हैं।